आगे हम लोग बात करने लगे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हवाले से। एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 के अंदर हमारी सारी डिस्कशन जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ही होगी। इसमें हम लोग डिफरेंट जो है वो केसेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जिसके अंदर आपके पास एक इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म की होगी। यहाँ पे मैंने 4.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया हुआ। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो 3x + 2y = 7 वो लीनियर है। सेकंड इक्वेशन जो मर्जी हो उससे हमें कोई इशू नहीं, इनको हम लोग सोल्व करने की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोग देखें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के जो हैं ये सारे के सारे आपके पास फर्स्ट केस के ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनका सोल्व करने का पैटर्न जो है वो सेम है। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसके हम लोग देख लेते हैं। तो उसका प्रोसीजर आपके पास क्या होगा कि हम लोग एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, आइदर x और y जिसकी मर्जी, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस सेकंड जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, और दूसरे इक्वेशन से अपनी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन आपके पास थी 3x + 2y = 7। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, चाहे वो x हो या y। मैं यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। क्या होगी, 2y विल रिमेन हेयर = 7 + 3x राइट पे जाके हो जाएगा -3x। अब ये 2 जो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से राइट पे जाके डिवाइड होगा। सो यू विल गेट 7 - 3x/2। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। सो आई विल राइट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या होगी जी, 3x² = 25 + 2, और y की जगह पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 7 - 3x/2 एंड दिस स्क्वायर विल कम एज इट इज। अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3x² = 25 + 2 इंटू होल स्क्वायर है, ऊपर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि आपके पास क्या होता है a² विच इज़ 49 प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² - 2ab, 2 3 = 6 7 = 42x, एंड ओवर में आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। नाउ 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो ये आपके पास आ गया 3x² = 25 प्लस 49 प्लस 9x² - 42x/2। अब यहाँ से हम लोगों ने 2 को एलिमिनेट करना है, फ्रैक्शन को। सो फॉर दैट मैं इस सारे को जो है लेफ्ट और राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 विद बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3s are 6x², 25 2s are becomes 50, प्लस ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 विल कैंसल डाउन, और हमारे पास बचेगा 49 प्लस 9x² - 42x। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। और वो क्या थी कि सारे वेरिएबल देख तरफ और राइट साइड पे आपके पास 0 आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज भी करता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 9x² प्लस का 6x² राइट पे जाके आपके पास हो जाएगा -6x², एंड देन कम्स -42x, और ये आपके पास 50 प्लस 49 बिकम्स 99। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 99 = 0, क्योंकि हम लोगों ने सारी वैल्यूज एक साइड पे मूव कर रही हैं, देन अदर साइड पे आपके पास सिर्फ 0 बच जाता है। दिस 9x² - 6x² बिकम्स 3x² - 42x प्लस 99 = 0। ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब इसको सोल्व करने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। टेक दैट 3 कॉमन, यू विल हैव x² - 14x + 33 = 0। अब ये 3 आपका जो है मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड होगा, तो x² - 14x + 33 = 0, और एनीथिंग विल अगेन गिव यू अ 0। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं आइदर ऑफ 3 मेथड जो हम लोगों ने देखे हुए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आप लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन करें, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अडोप्ट करें। आई विल गो विद द फैक्टर। सो फैक्टराइजेशन क्या थी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल कम एज इट इज, इक्वल 0 विल रिमेन सेम ऑब्वियसली। 14 को हम लोगों ने 2 टर्म्स में ब्रेक करना होता है, तो इसके फैक्टर्स मेरे पास जो आएंगे दे विल बी -3x एंड -11x।
अब फर्स्ट टू में आपके पास x कॉमन आ रहा है, बाय टेकिंग दैट कॉमन यहाँ से x माइनस 3 बचेगा। फ्रॉम सेकेंड टू 11 3s आर 33, सो माइनस 11 विल बी कॉमन। यहाँ से बचेगा x माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज एंड 11 3s आर 33 इक्वल्स टू 0। नाउ ये दो टर्म्स आपके पास आ गई हैं जिनके अंदर x माइनस 3 कॉमन है, टेक दैट कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में से x आपके पास और सेकंड में से माइनस 11 बचेगा इक्वल्स टू 0। नाउ हियर यू सी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, सो आइदर x माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस 11 विल बी इक्वल्स टू 0 और बोथ। अब यहाँ पे माइनस 3 राइट में जाके हो जाएगा प्लस 3, तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाती है, और यहाँ से माइनस 11 राइट में जाके हो जाएगा प्लस 11 एंड दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x जो हमारे पास आती है। अब ये जो x की वैल्यूज़ हमारे पास सही हैं, अगर आप ओरिजिनल अपने इक्वेशंस को देखें तो इट हैड टू वेरिएबल x एंड y। आप लोगों ने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इन x के कोरेस्पोंडिंग जो है हमें y भी फाइंड करने पड़ेंगे, और वो हम लोग फाइंड करेंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 से जो हम लोगों ने बना के रखी थी y में। व्हाट वाज दैट? y इक्वल 7 माइनस 3x/2। ये x की वैल्यूज़ मैं बारी बारी इसमें पुट करके इनके कोरेस्पोंडिंग y फाइंड करूंगा। इन x की वैल्यूज़ को हम लोग चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, इट इज़ प्योरली आवर ओन चॉइस। अब इसके अंदर हम लोग प्रेफरेंस उसको देते हैं जिसके अंदर हमारे लिए करना ईजी हो, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हमारे मिनिमम हो। अगर आप देखें तो ये अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इट कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल्स एंड देन वो आगे मेरे लिए कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि जो सेकंड इक्वेशन मैंने बनाई है वो ऑलरेडी y की फॉर्म में ही है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके तो मुझे इजीली जो है इसका आंसर मिल जाएगा। सो आई विल पुट माय वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। सो आई विल राइट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या थी जी? y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ से क्या होगा? y इक्वल 7 माइनस 3 3 आर 9/2। तो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 9 विल गिव यू नेगेटिव 2/2, डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। सो y की वैल्यू मेरे पास -1 आती है कब? जब मेरी x की वैल्यू 3 हो। तो इसको हम लोग जो है वो पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, व्हेन x इज 3 यू विल गेट y एज -1। इसी तरह x की सेकेंड वैल्यू 11 थी, उसके लिए देखते हैं y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, x की वैल्यू अब 11 है, ओवर में आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 7 माइनस 11 3s आर 33/2। अब 7 माइनस 33 आपके पास क्या आता है? 7 माइनस 33 विल गिव यू माइनस का 26/2 एंड y विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव 13 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ जी कि जब आपके पास x की वैल्यू 11 थी देन आपका y आ रहा है -13। सो इसका पेयर ऐसे होगा व्हेन x इज 11 y विल बी -13। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, सो आई विल राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन सेट व्हिच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3 - 1 एंड 11 - 13। दिस विल बी योर आंसर। सॉल्यूशन इनका लिखते हुए आप लोगों ने जो है वो दो बातें ज़हन में रखनी है लाजमी तौर पे। व्हाट आर दे? कि आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यू ही लिखनी होती है एंड देन y की वैल्यू, विच इज़ अ कन्वेंशन जो कि थ्रू आउट चलती आ रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप y की वैल्यू पहले लिखे देन x। इट इज़ ऑलवेज दैट कि पहले x की वैल्यू आएगी जो 3 हम लोगों ने निकाली एंड देन y की वैल्यू आएगी -1। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि x की जो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आई है उसी का उसके साथ पेयर बनेगा। जैसे जब मैंने 3 पुट की मेरे पास -1 है तो मैंने 3 का -1 के साथ ही पेयर बनाना है। अगर आप 3 का पेयर -13 के साथ बना देते हैं जो y की अदर वैल्यू है, ऑब्वियसली वैल्यू तो वो y की है, लेकिन ये आपका पेयर गलत होगा। क्यों? क्योंकि -13 वैल्यू आपके पास आई है जब आपने x की वैल्यू 11 को यूज़ किया। तो ये दो बातें आप लोगों ने इनका थोड़ा ख्याल करना है अपने सॉल्यूशन को लिखते हुए। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में दो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये
पहली बात तो ये कि हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो सोल्व की वहाँ पे हमें जब एक वेरिएबल गिवन होता था इक्वेशन के अंदर, तो आपने देखा था कि हमें इक्वेशन भी एक ही गिवन होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने वेरिएबल्स आपके पास इक्वेशन में यूज़ होंगे और आपको वैल्यू फाइंड करने का कहा जाएगा, लाजमी तौर पे उतनी ही इक्वेशंस गिवन होंगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं एक्स एंड वाई, तो आपके सामने उसने इक्वेशंस भी आपको क्वेश्चन में 2 ही गिवन दी हुई हैं। अगर वो यहाँ पे 2 की जगह 3 वेरिएबल देता तो लाजमी तौर पे देयर हैज़ टू बी अ थर्ड इक्वेशन, जिसको हम तीनों को फिर आपस में जो है वो सिंप्लीफाई करते। सेकंड चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आंसर्स जो हैं वो इसके पॉसिबल हैं? तो उसके लिए भी एक सिंपल सी बात आप लोग जहन में रख लें कि आपकी जो इक्वेशन की डिग्रीज है उनको मल्टीप्लाई कर लें और उतने ही आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल आंसर जो हैं वो होंगे। जैसे यहाँ पे एक की डिग्री 2 है, दूसरे की आपके पास 1 है, सो मल्टीप्लाई देम, 2 1s are 2, तो इट मीन्स कि आपके पास आंसर में 2 ऑर्डर्ड पेयर ही मैक्सिमम आ सकते हैं, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो जहन में रखनी है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है एक्सरसाइज 4.8 पे। ये भी आपके पास टाइप 1 में ही आ जाता है, जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर ए बी वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने अब खुद सोल्व करने होंगे। इसका भी सोल्व करने का पैटर्न आपके पास सेम ही है। क्या करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये आपके पास लीनियर है, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल की उसको सेकंड में पुट करूँगा। व्हाट विल आई डू, स्टार्ट योर सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास, मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। दैट इज़ y ऑन वन साइड प्लस x, राइट में जाके हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, जो मेरे पास y की वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अब ये वैल्यू आ गई है, उसी इक्वेशन से बनी है, तो मैं इस इक्वेशन को जो है अब नहीं यूज़ करूँगा आगे फर्दर, जहाँ पे भी जो इस्तेमाल करूँगा मैं इसी को करूँगा। अब ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। दैट इज़ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर x प्लस b ओवर y की जगह पे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू विल कम एज इट इज़। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्रैक्शन एलिमिनेट करनी है, उसके लिए एलसीएम लेते हैं। 2 वैल्यूज़ आपके पास दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम में x भी आएगा और a प्लस बी माइनस एक्स भी डिफरेंट है। ये इधर a से मल्टीप्लाई होगा इंटू a प्लस बी माइनस एक्स एंड ये x b से होगा तो प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। a से होगा मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स और ये प्लस का बी एक्स विल रिमेन सेम इक्वल टू, ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही थी राइट पे जाके 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों में आपके पास x कॉमन आ रहा है, सो बाय टेकिंग दैट x कॉमन और इसको मैं रीअरेंज भी करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए और x को मैंने ले लिया है यहाँ पे कॉमन। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2a प्लस बी टाइम्स ऑफ x एंड 2x माइनस एक्स से होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास दोनों सेम क्या है टर्म्स आपके पास बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि आपका 0 ऑन वन साइड और बाकी सारी वैल्यूज ऑन दी अदर साइड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सारों को उठा के इधर ले हैं, माइनस 2x स्क्वायर लेफ्ट में आगे आपके पास हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2ab आपके पास इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x, ये प्लस का b माइनस ए एक्स ये आपके पास हो जाएगा, ये प्लस का b माइनस ए एक्स विल रिमेन सेम एंड बाकी जो वैल्यूज़ आपके पास हैं विच इज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी वैसे और राइट साइड से सारी वैल्यूज उठा रही हैं तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। नाउ 2x स्क्वायर विल रिमेन सेम, यहाँ पे आप लोग देखें तो इन दोनों के अंदर आपके पास x कॉमन आ रहा है, टेक दैट x कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस x कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल हैव -2a -2b। सिमिलरली इधर से आपने x कॉमन ले लिया तो प्लस का b माइनस ए आपके पास बचेगा, प्लस b माइनस ए
and this second value which is a square plus ab equal 0 will remain same. Next आपके पास होगा 2x square plus x into, यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट करता हूँ अपना क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए. I'll keep minus 2a as it is. minus 2b plus b will gives you minus b and minus a प्लस इनमें से a कॉमन निकाल के अंदर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0. अब क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2a के साथ अलहदा और b माइनस a से अलहदा. तो जब 2a से होगा ये आपके पास प्लस माइनस चेंजेस टू माइनस 2ax आ जाएगा. एंड इन दोनों में भी माइनस कॉमन लो, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस a प्लस बी टाइम्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा. एंड दिस प्लस a इंटू ए प्लस बी विल रिमेन सेम इक्वल्स टू 0. अब इनमें से कॉमन देख लेते हैं. इन फर्स्ट टू टर्म्स में आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन. यहाँ से बचेगा x माइनस इधर से आपका बचेगा a. इन सेकंड टू टर्म्स में a प्लस बी कॉमन आ रहा है तो इसको माइनस का a प्लस बी कॉमन लें. अंदर यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज a इक्वल्स टू 0 आ जाता है आप लोगों के पास. अब ये देखें दो टर्म्स है आपके पास, एक माइनस से पहले एक माइनस के बाद, दोनों में x माइनस ए कॉमन आ रहा है. टेक दैट x माइनस ए कॉमन, आपके पास यहाँ से बच जाएगा 2x एंड फ्रॉम हियर वी विल हैव माइनस का a प्लस बी इक्वल्स टू 0. अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रही है. इट मीन्स आइदर x माइनस ए इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. यहाँ से माइनस ए राइट पे जाके हो जाएगा प्लस ए, तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ए. और यहाँ से आपके पास क्या होगा 2x, ये माइनस का राइट में जाके हो जाएगा प्लस का a प्लस बी. 2 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड, सो a प्लस बी ओवर 2 ये मेरे पास आ जाती है x की सेकंड वैल्यू. अब अगेन वही बात, हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व थे x एंड y. x की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है. अब इन्हीं x के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग y निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3. जो मर्जी हम लोग यूज़ करें ये हमारी अपनी चॉइस होती है. बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन नंबर 3 जिसको मैंने ऑलरेडी y के टर्म्स में बनाया हुआ है. सो आई विल राइट पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस एक्स. x की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाली है a, तो ये प्लस है माइनस ए से कैंसिल, मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है b. सो इट मीन्स कि जब मेरी x की वैल्यू a होगी तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी b. सो इसका ऑर्डर्ड वेयर, पहले हम लोग हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं एंड देन सेकेंड y की वैल्यू विच इज़ b. सेकेंड वाली को हम लोग देखते हैं, x की वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 आई थी. तो अगेन y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 थी a प्लस बी माइनस एक्स. x की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी विच इज़ a प्लस बी ओवर 2. अब फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, उसके लिए मैं एलसीएम लूँगा. इसके ओवर में 1, 2, 1 का एलसीएम आपके पास 2. सो 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ यू विल हैव 2a प्लस 2b एंड दिस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने पे माइनस a माइनस b आपके पास आ जाएगा. सो 2a माइनस a विल गिव्स यू a, 2b माइनस b विल गिव्स यू प्लस b ओवर 2. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है a प्लस बी ओवर 2. कब, जब x की वैल्यू भी a प्लस बी ओवर 2 हो. तो इनका ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बनेगा, पहले x की वैल्यू विच इज़ a प्लस बी ओवर 2 एंड देन y की वैल्यू विच इज़ अगेन a प्लस बी ओवर 2. तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं a b एंड a प्लस बी ओवर 2. आई विल राइट देम इन द सॉल्यूशन सेट. सो सॉल्यूशन सेट विल कंटेन टू ऑर्डर पेयर, वन इज a b and the second one is a plus b over 2, a plus b over 2, and this completes your solution.